नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ जी आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी टाइम हो रहा 9:30 बज रहे जी यहाँ पे। और जब से मनप्रीत की छुट्टियाँ पड़ी हुई है स्कूल की, तो थोड़ा सा वो लेट ही उठता है। तो मैं उसे उठाती भी नहीं। मैंने कहा भी जब सो रहा तो भाई देखिए भाई सर्दियाँ हैं तो फिर मतलब लेटा रहने दे। और छुट्टियों का देखिए जी, काम भी बच्चों को इतना दे रखा है स्कूल का कि छुट्टी तो डाल देते हैं मगर स्कूल का काम भी बच्चों को बहुत देते हैं। फिर मैंने कहा पूरे दिन स्कूल के काम कुम में ही लगा रहा वो। तो इसलिए चलो जी, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना सामान ढूंढ रही थी। मैंने कहा कुछ तो मनप्रीत के स्कूल का भी देख रही थी। और मुझे बहुत टाइम से मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं एक दिन देख रही थी तो मुझे कुछ ज़रूरत थी तो नहीं मिले थे। तो यहाँ पे ना मैं ढूंढने लगी। मैंने कहा जब कहीं ज़रूरत पड़ती है सामान की तो मिलते नहीं, और फिर बहुत ही गुस्सा आता है उस टाइम पर। तो ये 3-4 पॉलीथीन है मेरे पास में। यहाँ पे कुछ कागज़ वगैरह रखती हूँ मैं इनमें, और फिर मैं इनमें एक साइड से ढूंढने लगी। मैंने कहा ढूंढ ढांड के रख दूँगी, तो फिर ना एकदम जैसे कहीं ज़रूरत पड़ती है तो उठा के एकदम दे देते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पे मुझे मिल गए थे, और तो जी मैंने वो पीली कलर की पन्नी में उठा के रख दिया। उसमें मेरे आधार कार्ड भी था और पैन कार्ड भी था, और जी वो पहचान पत्र होते थे पहले तो वो भी था जी मेरा। तो सारे ही कागज़ हैं इसके पापा के, मेरे और मनप्रीत का भी था आधार कार्ड, तो सारे मैंने एक जगह ही रख दिए। और उसके बाद देखिए जी बस बेड में तो मैंने निकाल ली थी आज नई चादरें, ये जो गरम बेडशीट लेके आई थी जी मैं उस दिन। तो यहाँ पे मैं डाल के देख रही थी तो मुझे ना ये बेडशीट थोड़ी छोटी लगी चौड़ाई में कि बेड के मतलब की। तो इसकी जो चौड़ाई थी थोड़ी सी छोटी लग रही थी मुझे। लंबाई तो ठीक ठाक थी मगर चौड़ाई मुझे इसकी कम लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जैसे आ गई तो कौन सा हमें मतलब कंटिन्यू तो बिछानी नहीं, बस ये सर्दियों में ही डालनी है, उसके बाद और दूसरी लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी थी जी, और फिर उसके बाद मैं रजाइयों की तय कर दूँगी। खोल वगैरह मैंने कल धुल दिए थे सारे, और आज मैंने चादरें निकाल ली तो आज चादरें धुल के डाल आई मैं ऊपर छत पे कपड़े। तो हमेशा मैं यही करती हूँ जी, जब मैं सबसे पहले मैं कपड़े वगैरह ही धुलती हूँ उसके बाद ही मैं घर की साफ सफाई करती हूँ। तो इस टाइम मैंने मनप्रीत को उठा दिया था और वो थोड़ा सा ऊपर खेल रहा, तो थोड़ा सा बच्चा सुबह सुबह उठ के मतलब फ्रेश होके खेलने लगे तो अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैं उसे भी निगाह दूँगी, खुद भी नहा लूँगी घर साफ सफाई करके। तो यहाँ पे देखिए जिस हमारे दोनों माँ बेटों का काम ऐसे ही होता है रोज़ की, कि अब मैं थोड़ा सा सुबह का टाइम लेट ही उठते हैं हम दोनों। तो वैसे मैं इतना कर भी लेती हूँ अपने छोटे-मोटे काम जो मुझे करने होते हैं, मगर मैं उसे जल्दी से उठाती नहीं। मैंने कहा सर्दियाँ जब सर्दियों की छुट्टी पड़ रही, तो सर्दियों से बचने के लिए बच्चों को अब भाई जल्दी उठा देंगे, फिर वही दिक्कत होनी। तो यहाँ पे बस देखिए जी मैंने जैसे बिछी है मैंने बिछा दी, और तकियों के कवर मैंने पुरानी चादर के डाल दिए। क्योंकि देखिए जी जो मैं भैया बोल रहे थे कि सिंगल बेडशीट के साथ में तकियों के कवर नहीं आते, और डबल बेड की आप लोगे तो उसके साथ में तकियों के कवर आएंगे। मैंने कहा भैया मुझे तो पता नहीं, क्योंकि देखिए जी मैंने तो पहली बार ही खरीदी ये जो गर्म बेडशीट है, मैंने अब तक मैं नहीं खरीदती थी। मैं कॉटन की ही बिछाती थी। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैंने बेड की चादर वगैरह बिछा दी और रजाइयों की तह लगा दी। उसके बाद फोल्डिंग पे भी मैं बिछा दूंगी जी अब चादर। यहाँ पे देखिए जी मैंने बिछा दिया आज नई बेडशीट जो मैं लेके आई थी जी मार्केट से, और ये इस तरह की है देखिए। और तकिया कुछ कुछ मैच हो रहा है इसके साथ में, जो मेरी पुरानी चादर थी मतलब जो कॉटन वाली बेडशीट है तो उसका कुछ कुछ था मतलब मैच हो रहा देखिए। तो अभी देखते हैं कपड़ा मिलेगा तो मैं लाऊंगी जी, इनके बनाऊंगी वो तकियों वाले कवर। और फोल्डिंग पे तो ये अच्छी खासी आ रही बेडशीट, और बेड पे थोड़ी मुझे छोटी सी लग रही है, हल्की सी लग रही है, इतनी नहीं लग रही देखिए। तो बेड पे भी बिछा दी मैंने ना। और यहाँ पे कर रहा जी मनप्रीत स्कूल का काम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम रोज़ करता है तो जब भी होगा। बहुत सारा काम दे रखा है जी बच्चों को। और भाई क्या है काम कर रहा आपको? जीके। जी क्या कर रहा, और क्या है रह गया? जीके के रह रहा। जी क्या रह रहा। अच्छा, तो जी बस जितना भी है कुछ देख लेगा कुछ वैसा। यहाँ पे देखिए काम कर रहा जी, और ये कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाएगा तो उसका सामान भी लेके आना मार्केट से। तो यहाँ पे तो देखिए जी ये बस बैठा रहा। मुझे तो मैं अभी नहा के आई थी जी, तो मुझे लग रही है ठंड, तो मैं चलूँगी जी अपने छत पे ऊपर। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद में जी हम माँ बेटों ने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद में देखिए जी फिर ठंड सी लगने लगी तो मैं आ गई थी यहाँ पे छत पे ऊपर। सारे कपड़े वगैरह भी धुल के डाल दिए थे, और फिर छत पे बैठ गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर धूप में बैठूंगी,
ठंड सी लगी ठंडे पानी में नहाने के बाद। ताजिर में भी देखिए जी मैं ताज़े पानी में नहाती हूँ, मैं मतलब गर्म पानी में नहीं नहाती, क्योंकि मुझे गर्म पानी से नहाने से दिक्कत सी होती है, मतलब खुजली सी आने लगती है। तो मैं ठंडे पानी में यानी मोटर चला के ताज़े पानी में ही नहाती हूँ। तो फिर मेरे बस जी कभी कभी देखिए अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। तो यहाँ पे पता नहीं बस मुझे बैठे बैठे क्या हुआ, मैंने कहा चलो नेल पेंट लगी हुई थी मेरे पैरों पे हाथों पे, तो मैं सोच रही, मैंने कहा चलो उसे साफ़ कर लेते हैं, अजीब सी लग रही थी। तो यहाँ पे जी मैं लेके आई थी और मेरे पास में है नेल पेंट रिमूवर। तो ये इसके पाउच से होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये इसका फ्लेवर है जी रोज़ यानी गुलाब के फूल का। तो यहाँ पे एक दो पाउच, एक एक पैर की मैंने नेल पेंट साफ़ कर दी, दूसरे पैर की करने लगी जी। और देखिए कभी कभी अच्छा लगता है जी, जब 2-3 दिन के बाद में धूप निकलती है, सारे कपड़े कुपड़े धुल के अच्छे से सूखते हैं, तो बड़ा सुकून सा मिलता है। और ये देखिए जी आज मैंने सुबह ही छत पे साफ़ कर दी थी, क्योंकि देखिए जब बैठते हैं अच्छा भी लगता है धूप में। और कपड़े सारे धुल के हो गए, कुछ कपड़े मैंने कल धुले थे और कुछ आज धुले थे। तो एकदम संडे का जो काम होता है जी मैं शनिवार में ही ख़त्म कर देती हूँ। और आज थोड़े से ही कपड़े थे, चादर वगैरह या तौलिए वगैरह, तो मैंने वो धुल दिए थे। उसके बाद मैं खुद भी नहा ली, मनप्रीत को नहलाने के बाद में खाना खुना खाया हमने। और फिर हम छत पे, मैंने कहा चल भाई थोड़ी देर ऊपर धूप में बैठेंगे। और हवा तो बहुत तेज़ चल रही थी, मगर धूप भी बहुत ही अच्छी निकल रही थी। तो यहाँ पे मनप्रीत खेल रहा था जी, तो मैं बैठ गई, मैंने कहा चलो दोनों, फिर उसके बाद में नीचे चलेंगे थोड़ी देर में। तो बस मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेते हैं अपना। तो मैंने देखी जी यहाँ से 2 पाउच यूज कर ली, तीसरा पाउच ले लिया। और उसके बाद में देखी जी मेरे पैरों के हाथों के नाखून साफ हो गए अच्छी तरीके से। और धूप में बैठ के ऐसा काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए धूप में बैठने से ना बहुत ही अच्छा लगता है, जब सर्दियों की धूप होती है अक्सर। तो यहाँ पे करने लगी जी बस मैं नेल पेंट साफ। चला दी। तो नेल पेंट वगैरह लगाने के बाद में मेरी नेल पेंट सूख गई थी जी। और अच्छे फिर उसके बाद में देखिए जी मैं 3-4 दिन हो गए जी मुझे, ये मेरे पास में बची हुई पड़ी थी जी ऊन। तो मैं सोच रही थी बहुत सारी ऊन है, एक पन्नी भर रही मेरे पास में। जब मैं पहले
बहुत सारा सामान बनाती थी, तो कभी-कभी मन करता है, तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ बना लेते हैं इसका। तो यहाँ पे मैंने डाला जी ये मफलर का ओड़, और 2-3 दिन से मैंने निकाला, काफ़ी बड़ा हो चुका है ये, और आज कल में मैं इसे पूरा भी कर दूँगी। तो यहाँ पे जो बची-कुची ऊन है, देखिए जी, अन्य वरना ऐसे ही पड़ी रहती है, और अब भी बहुत सारी बची हुई है, तो उसका भी मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी। तो ये पहले मफलर पूरा करते हैं, उसके बाद में फिर मैं सोच रही थी जो बची हुई ऊन है उसके पायदान वगैरह बना लूँ, ऊन के थाली-थूली परोस बना लूँगी। क्योंकि देखिए जी, वो उसका कुछ यूज़ तो होना नहीं, कुछ वैसे ड्रेस तो बनने की नहीं भाई, बच्ची कुछ जर्सी वगैरह, तो थाली-थूली परोस तो बन जाएँगे उसके, और पायदान वगैरह बन जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस थोड़ा-सा धूप का आनंद लेते हुए मैं इसे बुनने लगी, और बहुत अच्छा लगता है जब धूप में बैठ के बुनते हैं, तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैं बुनने लगी फिर यहाँ पे इसे मफलर को। और जब ये मफलर पूरा हो जाएगा, मैं आप लोगों को इसे ज़रूर दिखाऊँगी जी। तो जी, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए जी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।